जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, आज हम बात करते हैं कि जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो कौन-कौन सी है और कौन सी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, ठीक है ना? तो जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, इधर लेखक का नाम है और इधर हमारा पुस्तक का नाम है। तो देखिए, मैं आपको प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत के, आधुनिक भारत के पुस्तकों के बारे में बताऊंगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हिंदी की पुस्तकें होंगी, इतिहास की पुस्तकें होंगी और जो करंट अफेयर की पुस्तकें हैं जो कि चर्चा में बनी हुई है और वहाँ से प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस की कॉन्स्टेबलरी एग्जाम में पूछा जा रहा है और आगे भी आने की हर भर्ती परीक्षा में संभावना है। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। आज की हमारी जो पहली पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो प्रश्न बनता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। अगली पुस्तक है हमारी राज तरंगिणी और राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्नर, ठीक है। और तीसरे नंबर की जो हमारी पुस्तक है इसका नाम है कथा सरित सागर। क्या है? कथा सरित सागर। और ये जो कथा सरित सागर है इसके जो लेखक हैं भैया वो हैं सोमदेव। कौन है? सोमदेव। अगली पुस्तक है जिसका नाम है कामसूत्र, ठीक है। इस कामसूत्र पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है वात्सल्यायन। यानी इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अयज्ञ। तो वात्सल्यायन है, ये दूसरे हैं, अयज्ञ नहीं है, दूसरे हैं, ठीक है। अगली पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं हम। अगली आज की हमारी पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है प्रश्नोत्तर मालिका। ये जो प्रश्नोत्तर मालिका है ये अमोघ वर्षा की पुस्तक है। और अगली जो पुस्तक है हमारी उसका नाम है स्वप्ना व दस्तम। इसके लेखक हैं भैया भास, कवि भास, ठीक है। बुद्ध चरित, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुद्ध चरित, और ये कई बार पूछी गई है और परीक्षा में इसके आने के चांस बने रहते हैं। जो बुद्ध चरित पुस्तक है इसके लेखक हैं अश्व घोष। कौन है? अश्व घोष। अगली पुस्तक है हमारी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। देखिए, जो नाट्य शास्त्र है ना, ये किसने लिखी है? भरत मुनि ने। और भरत मुनि की यदि हम बात करें तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में ही भारत के जो शास्त्रीय लोक नृत्य हैं उनकी चर्चा की है, ठीक है। तो भरत यानी नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। अगले पुस्तक की यदि हम चर्चा करें तो पुस्तक से पहले हम लेखक का नाम जान लेते हैं। लेखक का नाम है कालिदास। ये जो कालिदास हैं इनकी जो 3 पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहली पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरी पुस्तक का नाम है आपका विक्रमोर्वशीय वंश्यम और तीसरी पुस्तक का नाम है रघुवंशम। वही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं ये कालिदास की। और यदि हम बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, इसको तो आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देर किस बात की, अब चलते हैं अगली पुस्तक की तरफ। अगली आज की हमारी पुस्तक है जिसका नाम है अमरकोश, ठीक है। तो ये पूछा जाता है अमरकोश किसने लिखी, तो भैया इसमें ही नाम छिपा हुआ है और वो नाम क्या है? अमर सिंह, ठीक है ना। पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक है वराहमिहिर। आप बता सकते हैं कि वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे? प्राचीन भारत से संबंधित हैं, ठीक है ना। ये प्राचीन भारत की पुस्तक है जिसका नाम है पंच सिद्धांतिका और वराहमिहिर की ये रचना है, ठीक है। इसके बाद अगली रचना की हम बात करते हैं। जो व्यक्ति हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम है बाणभट्ट। क्या है उनका नाम? बाणभट्ट। और जो बाणभट्ट हैं इनकी जो रचना है उसका नाम है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट। यानी जो आर्यभट्ट थे ना, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक सूर्य सिद्धांत और एक आर्यभट्टम। अगली वाली पुस्तक यदि हम बात करें तो ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस ये पुस्तक है। और इस पुस्तक का नाम है भैया पंचतंत्र। क्या नाम है इसका? पंचतंत्र। और पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने, ठीक है ना। अगली पुस्तक है हमारी नीति सार। ये जो नीति सार है इसके लेखक है कामदंडक, ठीक है। ऐहोल परिस्थिति, ये देखिए ऐहोल परिस्थिति जो है ना, इसको ऐहोल अभिलेख भी बोल देते हैं। और इसके रचनाकार कौन है? ऐहोल अभिलेख और है लेकिन उसी के आकार पर, उसी के स्थान पर, उसी के ऊपर लिखी हुई जो पुस्तक है उसका नाम है ऐहोल परिस्थिति, जिसके लेखक हैं रवि कीर्ति, ठीक है। अगली पुस्तक की हम बात कर रहे हैं। अगली पुस्तक ये भारतीय लेखक नहीं है, ये विदेशी हैं जिनका नाम है मैगस्थनीज, ठीक है। मैगस्थनीज की जो पुस्तक है इसका नाम है इंडिका। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये। इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। तो अगली पुस्तक है हमारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें
तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। देखिए कौटिल्य का ही नाम क्या है, चाणक्य, ठीक है ना। कौटिल्य का ही नाम चाणक्य है और इन्हीं का नाम क्या है, विष्णुगुप्त है, ठीक है ना भैया। तो जो आपके कौटिल्य हुए हैं, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है। आप बता सकते हैं कि जो कौटिल्य थे, चाणक्य थे, वो किसके दरबार में रहते थे, किसके शासनकाल में रहते थे और किस विश्वविद्यालय के वो आचार्य थे। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक का नाम है चरक। लेखक का नाम है चरक और ये जो चरक हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता के लेखक कौन है भैया, चरक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक रचना आती है आपकी लीलावती। क्या है रचना का नाम, लीलावती। और इस लीलावती के जो लेखक हैं उनका नाम है भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लीलावती। और यदि यहीं पर हम बात करें तो एक और पुस्तक आ जाती है। देखिए आपने सुना होगा नाम हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन, यानी भारत का एक महान हिंदू शासक था जो कि कुषाण वंश से संबंध रखता था। और उसका नाम क्या था भैया, उसका नाम था हर्षवर्धन। ये है आपका हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, तो भैया हर्षवर्धन ने एक तो लिखी थी आपकी कादम्बरी, दूसरी लिखी थी ये हर्षवर्धन से संबंधित है, कादम्बरी और नागनंद और रत्नावली, ठीक है। चलिए हर्षचरित की हम बात करें तो हर्षचरित हर्षवर्धन पर लिखी हुई तो है, लेकिन हर्षचरित के लेखक हर्षवर्धन नहीं है। हर्षचरित के लेखक है आपके बाण भट्ट, ठीक है ना। कौन है, बाण भट्ट हर्षचरित के लेखक हैं, ठीक है। अगली पुस्तक की हम बात करते हैं और उस अगली पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाथा सप्तशती। और गाथा सप्तशती के लेखक है कवि हाल। कौन है भैया, कवि हाल। तो कवि हाल की एक रचना है जिसका नाम है गाथा सप्तशती, ठीक है। नीति, देखिए ये जो नीति सार है इसके लेखक है कदम्ब, शायद दोबारा आ गई है। अगली पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के जो लेखक है भैया उनका नाम है पाणिनि। पाणिनि ने एक पुस्तक की रचना करी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है भैया, तो ये है आपके पाणिनि, ठीक है। चलिए अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं हम। और अगली पुस्तक की तरफ चलने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल, वो है आपके इब्न बतूता। और इब्न बतूता की यदि हम बात करें तो ये विदेशी था, ये मोरक्को का निवासी था। आप बताएंगे कि मोरक्को का निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। अगला लेखक है हमारा फिरदौसी। और फिरदौसी की जो पुस्तक है उसका नाम है शाहनायाब अमा। क्या नाम है, शाहनायाब अमा। और एक और फिरदौसी की महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो ये बताएगा जो इससे भी ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शाहनामा। क्या नाम है, शाहनामा, ठीक है ना। फिरदौसी की अगली पुस्तक है जिसका नाम है शाहनामा, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगली हमारी पुस्तक है जिसका नाम है तहकीक हिंद, यानी हिंदुस्तान की हकीकत। और ये लिखने वाले राइटर कौन है, अलबरूनी है। ये प्राचीन भारत की यानी जो 700 ईस्वी है, 7वीं ईस्वी और 8वीं ईस्वी के मध्य लिखी गई हैं, तब की है ये, ठीक है ना। अगली पुस्तक है तबकात नासिरी। तबकात नासिरी की यदि हम बात करें तो इसके लेखक है मिन्हाज उस सिराज। और ये भी अलबरूनी के समकालीन थे। तुगलक नामा के लेखक कौन है, अमीर खुसरो, ठीक है। अगली पुस्तक की हम बात करते हैं। अगली पुस्तक का नाम है चंदायन। चंदायन के लेखक कौन है, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की पुस्तक कौन है, चंदायन। और हुमायूं नामा, हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम बानो। गुलबदन बेगम बानो ये एक महिला थी, मुगल काल से संबंधित थी और इन्होंने हुमायूं की आत्मकथा यानी हुमायूं नामा की रचना की है। अगली पुस्तक की हम बात करते हैं। पुस्तक का नाम है भावार्थ दीपिका। भावार्थ दीपिका और इसके लेखक है ज्ञानेश्वर। भावार्थ दीपिका के लेखक कौन है भैया, ज्ञानेश्वर। अगली पुस्तक की हम बात कर रहे हैं, वही मोरक्को का निवासी है जिसका नाम है इब्न बतूता। इसने एक पुस्तक लिखी है और इसका नाम है सफ़रनामा या रिहेला। वही रिहेला है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। आगे चलें। अगली पुस्तक है हमारी जहांगीर की आत्मकथा है। जो मुगल बादशाह हुआ है जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर, बचपन का नाम था इसका सलीम। इसने इसकी आत्मकथा है और आत्मकथा का नाम है तुझू के
जहांगीरी और तारीख शेरशाही। जो शेरशाह था जिसने 2 युद्ध लड़े थे, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, एक 1539 में, एक 1540 में, जिसने कि हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया था और भारत में सूर्य वंश की स्थापना करी थी। तो उसी पर लिखी हुई है तारीख शेरशाही, जिसके लेखक हैं अब्बास सारवानी। ठीक है ना, अब्बास सरवानी। आगे बात करते हैं अगली पुस्तक की। अगली पुस्तक हमारी कौन? तो अब हमारी पुस्तकें आ गई हैं आधुनिक भारत के प्रथम पुस्तकें। तो आधुनिक भारत की जो ये पुस्तकें हैं ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूछी ही जाती हैं। छाप कर रख लो भैया, नोट कर लो इनको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी जो है, मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं भैया, ठीक है। तो देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की जो पुस्तकें हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। कैसे? एक हो गई आपकी यंग इंडिया, एक हो गई आपकी हरिजन। हरिजन नाम से एक पत्रिका भी निकाली थी इन्होंने, वही है नवजीवन, हिंदू स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये इनकी आत्मकथा भी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये किसकी पुस्तक है? ये महात्मा गांधी की है। भैया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर दिया सब्सक्राइब? उम्मीद है कर दिया होगा भैया, क्या जाता है आपका एक सब्सक्राइब करने में। चलिए अगले हमारे लेखक हैं और इन लेखक का नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की यदि हम बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचना है, एक हो गई आपकी पंजाब केसरी। सॉरी, पंजाब केसरी यानी केसरी है, केसरी है, पंजाब केसरी इन्हें कहा जाता था। केसरी इनकी पुस्तक है। एक पुस्तक हुई मराठा और एक पुस्तक हुई गीता रहस्य। तो ये तीनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, जिसका नाम है आपका बाल गंगाधर तिलक की केसरी, मराठा और गीता रहस्य। अगली पुस्तक की हम बात करते हैं। तो अगली पुस्तक के बात करने से पहले मैं बताऊंगा कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था भैया डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। ठीक है ना, भारत की खोज। और एक है आपकी ग्लिस्टेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये कहानी है इन्होंने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर रट लीजिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न आया है, पूछी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले हमारे जो लेखक है इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो पुस्तकें लिखी हैं, एक है आपकी अल हिलाल, दूसरी है आपकी इंडिया विंस फ्रीडम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और तीसरी जो पुस्तक है उसका नाम है गुब्बारे खातिर। आगे चलते हैं भैया। अगले हैं हमारे लाला लाजपत राय, जो लाल बाल पाल के अंतर्गत आते हैं। लाल बाल पाल यानी विभिन्न यानी गरम दल के नेता। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया यानी इंडिया माने भारत, अनहैप्पी यानी खुश नहीं है। जब ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय भारतीय लोग दुखी थे, उस समय इन्होंने पुस्तक लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। और इसके लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड यानी भारत को बांट दिया गया है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वहीं यदि हम बात करें लाला हरदयाल की, तो लाला हरदयाल ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिट्स फॉर सेल्स कल्चर। क्या नाम है? हिट्स फॉर सेल्स कल्चर। आगे बात कर रहे हैं हम। अगले जो व्यक्ति हैं हमारे, इनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनकी जो पुस्तक है इन्होंने लिखी है, एक तो लिखी है बंगाली ए नेशन मेकिंग, ठीक है ना, याद रखना इसको। वीर सावरकर, वीडी सावरकर, इन्होंने लिखा है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत की आज़ादी की लड़ाई। अगले जो हमारे लेखक हैं जो भारत के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी पुस्तक है? गीतांजलि, और गीतांजलि पे इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। और अगली पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, और एक है हंगरी स्टोरेज स्टोज,
और एक है इनकी पुस्तक चांडालिका। ठीक है ना, कौन सी है? चांडालिका। और यदि हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक और पुस्तक है जिसका नाम है भैया विसर्जन। ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? ये सारी पुस्तकें आपकी टैगोर साहब की हैं। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर की। आगे चलते हैं, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने जो पुस्तक लिखी है क्या? अभ्युदय, और दूसरी है हिंदुस्तान लीडर। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगले हमारे जो राइटर हैं, जो भारतीय समाज सुधारक हैं, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? नेशन। केशव चंद्र सेन, इनकी कौन सी पुस्तक है? इंडियन मिरर और बाम बोधनी। इन दोनों के लेखक कौन है? केशव चंद्र सेन। ठीक है। आगे बात करते हैं, दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र ने एक पुस्तक लिखी है और जिसका नाम है नील दर्पण। ठीक है ना, नील विद्रोह के ऊपर लिखी हुई है क्या ये? नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। ठीक है। आगे चलते हैं, अगले हमारे राइटर हैं जिनका नाम है अरविंद घोष। ये जो अरविंद घोष साहब है ना, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? देखो भैया, एक है इनकी कर्मयोगी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछी गई है। कर्मयोगी के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अगली पुस्तक है हमारी युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइड। ठीक है ना, ऐसे जोन गीता और वंदे मातरम। ठीक है ना, अरविंद घोष। वंदे मातरम गीत नहीं है, वंदे मातरम पुस्तक है। वंदे मातरम तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत, लेकिन ये पुस्तक का नाम है वंदे मातरम। ठीक है, इसके लेखक कौन है? अरविंद घोष। आगे बात करते हैं भैया, जिनका नाम है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा है? तराना हिंद और वांगे धारा। और मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहाँ हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। इसको हम दूसरी धुन पे भी गा सकते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। तो चलिए, म्यूजिक चित्रपट्टा संगीत बहुत हो गया आपको, अब हम बात कर लेते हैं काम की। काम की बात है कि एनी बेसेंट एक महिला है जो आयरिश की रहने वाली थी, मूल निवासी थी, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। देखिए, यंग इंडिया लिखी महात्मा गांधी ने और न्यू इंडिया लिखी थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने लिखे इंडियन स्ट्रगल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, आगे चलते हैं, एक पुस्तक है जिसका नाम है काल, और काल के लेखक कौन है? परांजपे। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे भारत का मोहम्मद अली है, सॉरी जिन्ना नहीं है, ये खाली मोहम्मद अली है। इन्होंने लिखे कॉमरेड और हमदर्द। ठीक है, मोहम्मद अली। आगे हम बात करें संवाद कुमुदनी। संवाद कुमुदनी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। ये भारतीय समाज सुधारक हैं राजा राम मोहन राय, और इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, और इनके पुस्तक का संवाद कुमुदनी। अगले राइटर है हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है ना, कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश, ये एक पत्र भी निकाला था इन्होंने। तो सोम प्रकाश के लेखक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वहीं यदि हम बात करें मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इन्होंने लिखा है इंडिपेंडेंट। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें दादा भाई नौरोजी, जिसको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ग्रैंड मैन ओल्ड इंडिया, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने लिखा है राफ्त गुफ्तार। और वहीं इन्होंने लिखे है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया। स्टार लगा दो, 5 स्टार का क्वेश्चन है ये, यहाँ पर इस पर प्रश्न पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, अगले हमारे लेखक हैं जिनका नाम है शशि कुमार घोष। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है अमृत बाजार, ये पत्रिका है। और फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तारकनाथ दास। वहीं यदि हम बात करें, शशीन्द्रनाथ सान्याल ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द रिवोल्यूशनरी। ठीक है, और यदि हम बात करें वहीं पर
दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ दर्पण या सत्यार्थ प्रकाश में आती है। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस यानी कांग्रेस का इतिहास, ये किसने लिखे? पट्टाभी सीतारामैया ने। पट्टाभी सीतारामैया ने, जो गांधी जी के शिष्य थे। ठीक है, त्रिपुरी संकट याद है आपको? नहीं याद है इंडियन अनरेस्ट, इसके लेखक कौन है? वैलेंटाइन्स रोल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, ये कई बार पूछ ली गई है। वैलेंटाइन्स रोल की पुस्तक कौन है? इंडियन अनरेस्ट। और फिर है इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए हैं। चित्तरंजन दास इसके लेखक हैं। अगले हमारे लेखक हैं जिनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ, और दूसरी पुस्तक है देवी चौधराइन। आनंद मठ और देवी चौधराइन के लेखक कौन है भैया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है भारत दुर्दशा। और डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। आगे चलिए आगे चलते हैं। अगली पुस्तक है हमारी जिसका नाम है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी की एक आवाज़, जिसके नाम है सहगल। ठीक है, आगे चलिए। अगली पुस्तक है हमारी, और उस अगली पुस्तक की यदि हम बात करें तो देखिए फिर से तो पुस्तकें और उनके लेखकों की सूची यहाँ पर अब जारी की है। पुस्तक का नाम इधर लिखा है और लेखक का नाम इधर लिखा है। यदि आपने वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए हम बात करते हैं। हमारे पहले लेखक हैं अमृता प्रीतम। ठीक है ना, पहले नहीं, काफ़ी पुस्तकें मैंने बता दी हैं। अमृता प्रीतम, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ए रेवियन टिकट। ठीक है, डेट ऑफ ए सिटी। अमृता प्रीतम, अमृता अपने प्रीतम से बड़ा प्यार करती थी और वो क्या हो गया था बाद में? डेट हो गया। तो डेट ऑफ ए सिटी, इसके लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। वहीं यदि हम बात करें तो अगले हमारे जो राइटर है उनका नाम है विक्रम सेठ, और विक्रम सेठ ने लिखी है ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय, इसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ। वहीं यदि हम बात करें तो नारायण मूर्ति हैं, इन्होंने भैया एक पुस्तक लिखी है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड यानी एक बेहतरीन हिंदुस्तान बेहतरीन संसार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगले हमारे जो लेखक हैं इनका नाम है लुई फिशर, और लुई फिशर ने जो पुस्तक लिखी है ए वीक विद गांधी यानी एक सप्ताह महात्मा गांधी के साथ, ए वीक विद गांधी। और यदि हम बात करें यहाँ पर, इसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ सर्केल होम्स, इसके लेखक कौन है भैया? ऑर्थर कॉनन डॉयल। वहीं हम बात करें गुन्नार मिडरल की तो इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एशियन ड्रामा। ठीक है ना, आगे हम बात कर रहे हैं। अगले हमारे लेखक है जिसका नाम है मार्क ट्वेन। ये मार्क ट्वेन ने एक पुस्तक लिखी है भैया जिसका नाम है एडर्स ऑफ टॉम सायर। ठीक है ना, टॉम सायर के लेखक कौन है? मार्क ट्वेन। और अग्निपीड़ा के लेखक है काजी नजरुल इस्लाम। कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। आगे हम बात कर रहे हैं। अगली पुस्तक है हमारी जिसका नाम है एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। और वेन हूर के लेखक कौन है? लुईस बसेल। वहीं बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। आधुनिक भारत में मध्यकालीन भारत की पुस्तक आ गई मुगल काल की। ठीक है, और यदि हम बात करें तो ये आप जानते ही हैं क्या के अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? मैक पॉम्प के लेखक कौन है? ठीक है, ये मैं बता भी चुका हूँ शायद। ठीक है, और देख लेना वीडियो को आप शुरू से। आप कोई सी भी परीक्षा में बैठ जाओ, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, यहाँ से एक भी पुस्तक बच के नहीं जाएगी। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और करंट अफेयर की सारी पुस्तकें मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, देर किस बात की। आगे है द वाइसर वेकफील्ड, इसके लेखक कौन है? ओलिवर गोल्डस्मिथ। वहीं यदि हम बात करें द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, इसके एडवर्ड गिब्सन। वहीं टाइम मशीन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम मशीन के लेखक कौन है? H.G. वेल्स यानी वेल्स साहब ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है टाइम मशीन। आगे हम बात कर रहे हैं, अगली पुस्तक का नाम है ए पैसेज टू इंडिया, ये भी मोस्ट है भैया, द एम फोस्टर। ठीक है, अगली पुस्तक है द मून एंड सिक्स फेस। द मून एंड सिक्स फेस, इसके लेखक कौन है? मोघम। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली पुस्तक है हमारी, पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हार्डी। और थॉमस हार्डी ने कौन सी लिखी है? फॉर फ्रॉम द मेंडिंग, फॉर फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड। ठीक है ना, वहीं एक लेखक है जिनका नाम है जॉन बयान। इनकी पुस्तक कौन है? पिलग्राम प्रोग्राम फ्रॉम विद द बर्ड टू द फेस ऑफ द कॉम।
आगे हम बात कर रहे हैं शेक्सपियर की, सेक्स नहीं है खाली सेक्स मतलब शेक्सपियर। शेक्सपियर की रचना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेरी वेरी मोस्ट, ये एक ड्रामा है, इंटर में आपको पढ़ने मिलेगा इंग्लिश में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके लेखक कौन है? शेक्सपियर। और वहीं शेक्सपियर की एक और रचना है जिसका नाम है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है। गीतांजलि देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की, ये तो हमने तुम्हें बताई थी, गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और यूटोपिया, यूटोपिया के सर थॉमस मूर हैं। वहीं हम बात करें क्राइम एंड पनिशमेंट यानी सजा और क्राइम माने क्या होता? क्राइम माने अपराध होता है शायद, नहीं, चलो इसका नाम है, इसका जो लेखक है उनका नाम है दोस्तोवस्की। देखिए दोस्तोवस्की 2024 में पुलिस का जो पेपर हुआ है हाल फिलहाल में, उसमें ये पुस्तक पूछ ली है, ठीक है ना, क्राइम एंड पनिशमेंट ये पूछ ली है। अभी हाल फिलहाल में जो पुलिस का पेपर हुआ उसमें ये पुस्तक पूछ ली गई है दोस्तोवस्की की, और यही वाली है जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, जो मैंने सीट में यहाँ पर डाली है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं चित्रा। चित्रा के लेखक कौन है भैया? R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। और विसर्जन के लेखक भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये दोनों पुस्तकें मैंने आपको बता दी हैं, दोबारा आ गई है। वहीं दांते डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। और एलिस एंड वंडरलैंड इसके लेखक कौन है? लेविस कैरोल। आगे चले भैया, आगे यदि हम बात करें तो मेरिनर, मेरिनर के लेखक कौन है? क्लोरिज। और वहीं हम बात करें आर्म्स एंड द मैन, इसके लेखक कौन है? G.V. शाह। और जूल्स वर्ने ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ठीक है भैया। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक पुस्तक है अन्ना कोरेनिना, अन्ना कारेनिना, इसके लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। और लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी का क्या संबंध है बताओ भाई? जैन अर्नेस्ट ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। अगली है ले कॉन्वेंट सोशल, इसके लेखक कौन है? जीन जैक्स रूसो, रूसो ने ये पुस्तक लिखी है। आगे हम बात करते हैं, अगली पुस्तक है हमारी गुलबर्स ट्रेवल्स, गुलबर्स ट्रेवल्स, इसके लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। वहीं डीपी मोहियान ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ए डेंजरस प्लेस यानी एक खतरनाक स्थान। आईने अकबरी, ये तो भैया अबुल फजल ने ली है, जो अकबर बादशाह था मुगल कालीन, उसके ऊपर लिखी हुई है आईने अकबरी। और अबुल फजल ने ये पुस्तक लिखी है अकबरनामा। वहीं यदि हम बात करें सर वाल्टर हॉस्पेट, इन्होंने पुस्तक ली है ए लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल। वहीं हम बात करें एडवर्ड्स ऑफ द सर्किल होम्स, इसके लेखक कौन है? आर्थर कोनन डॉयल। वहीं हम बात करें जो कालिदास हैं, कालिदास ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रघुवंश। देखिए रघुवंशम है किसकी? रघुवंशम है, हाँ कालिदास की, हाँ सही है सही है, रघुवंश कालिदास की। और कालिदास की ही पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतला, ये हमने बता दी आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बता दी है, महात्मा गांधी की बता दी है। आगे हम बात करते हैं, हाँ अगली पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने लिखी है दास कैपिटल, यानी कैपिटल माने होता है राजधानी, दासों की राजधानी। ओरिजिन ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ स्पीच के हैं चार्ल्स डार्विन। अगली पुस्तक की हम बात करते हैं, अगली जो हमारी पुस्तक है उसका नाम है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के लेखक कौन है? चौसर। और द वाइल्ड आयरिश के लेखक है लुईस। तो भैया अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए, ठीक। तो भैया ये तो थी हमारी आज की पुस्तकें। तो हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित और करंट अफेयर की हाल फिलहाल की जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वो सब मैंने आपको करा दी हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, अब मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद।